वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन। आज का लेक्चर है हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो हमने जो पढ़ा है यहाँ तक डेफिनिट इंटीग्रल जब हम किसी फंक्शन का निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद इन लिमिट्स ए टू बी, जो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए है, ये बेसिकली है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स। तो सपोज मेरे पास ये कोई कर्व है, सो दिस इज x इज a एंड दिस इज x इज b। सो ये हमारे पास y इज f ऑफ x जो कर्व है, इसको हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम x इज a टू x इज b। तो जो ये एरिया अंडर द कर्व आएगा, दिस एरिया इज गिवन बाय दिस। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं कि कर्व के अंडर कितना एरिया आएगा। वहाँ से हम लिमिट्स देते हैं किस लिमिट से हमें या किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारे पास 2-4 पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले हमें एक रफ ग्राफ बनाना उस कर्व का, उसका एक रफ ग्राफ हमें चाहिए, उसको बनाना होगा रफली। दूसरा रिक्वायर्ड रीजन इज शेडेड, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, किस रीजन का एरिया में निकालना है उसको हमें शेड करना है। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इंडिकेट, हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है वो लिमिट्स हमें दिखानी है। और फिर हमें इंटीग्रेट करना है, उसका वैल्यू देना है, न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना है। तो जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व जो हमें चाहिए। तो हम पहले हम जनरल एक केस लेंगे, फिर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसको। तो हमें पहला जो एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज 9x एंड x इज 2, x इज 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला जो स्टेप हमारे पास है, हमारे पास जो कर्व है दैट इज y स्क्वायर इज 9x। तो सबसे पहले हमें इसका रफ डायग्राम बनाना है, इसका एक फिगर बनाना है। तो आप देखो y स्क्वायर इज 9x, तो आप देखोगे दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो इसका ग्राफ ये आएगा, ये इसका ग्राफ है, y स्क्वायर इज 9x। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें निकालना है इसका जो कर्व निकालना है, जो कर्व इसका होगा दैट विल बी ए पैराबोलिक कर्व जो सिमेट्रिक होगी अबाउट x एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इट पासिस थ्रू दिस x इज 0 y इज 0। ये इसका क्या है, इसका वर्टेक्स है जो ओरिजिन में पास होता है। अब लाइन्स हमारे पास ही x इज 2, x इज 4। तो सपोज हमारे पास एक लाइन है यहाँ से x इज 2, तो ये x इज 2 हो गई, से दिस इज x4, दिस x इज 4। तो हमें x इज 2 एंड x इज 4 और x एक्सिस के दरमियान एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, तो हमारे पास जो एरिया है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमें चाहिए, इसका एरिया निकालना है हमें, दिस पर्टिकुलर एरिया x इज 2 टू x इज 4 और x एक्सिस के दरमियान इस कर्व का जो इसके अंडर जो एरिया है वो निकालना है। यानी हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इसका हम नाम देंगे सपोज A B C D। ठीक है। तो हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं, 4 स्टेप्स क्या है, रफ डायग्राम बनाना है इसका और शेड रीजन बनाना है हमें, फिर लिमिट्स फाइंड करने, कहाँ से हमें इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 4 व्हेन x इज फ्रॉम 2 to 4। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है ये, A B C D, दैट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज 2 to x इज 4 y ऑफ y इंटू dx। तो हमारे पास y स्क्वायर इज दिस, y स्क्वायर इज 9x, तो y किसके बराबर आएगा, 3 अंडर रूट ऑफ x। तो हमें यही इसको यहाँ पे पुट करना है फ्रॉम 2 to 4, y किसके बराबर है, y इज 3 अंडर रूट ऑफ x इंटू dx। तो 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। तो हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 4 किसको, x रेज पावर 1/2 को विथ रिस्पेक्ट टू dx। दिस विल बी 3, ये आएगा x रेज पावर 3/2, डिनोमिनेटर में भी आएगा 3/2 विद इन लिमिट्स 2 to 4। तो ये आएगा 3 इंटू 2 और 3, x रेज पावर 3/2 विद इन लिमिट्स 2 and 4।
Is that clear? This will get cancelled and it will be 2 4 raised power 3 by 2 minus 2 raised power 3 by 2. तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है. सो किसके बराबर आएगा? दिस विल बी, अब देखो 4 क्या है, ये 2 स्क्वायर है. अब देखो इसका अंडर रूट आएगा 2 और यहाँ पे फॉर्मूला है कि इसका पावर है 3, ये आएगा 8. सॉल्व करने के बाद अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट 2. तो ये इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 से, तो ये आएगा 16 माइनस 4 अंडर रूट 2. यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स आएंगे इसकी. सो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व विद इन लिमिट्स x is 2 to x4 विद फर्स्ट क्वाड्रेंट. हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका जो एरिया होगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास है कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is to x, the x axis and the ordinate at x is 2 and x is 5. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कर्व है y is to x. आप देखोगे दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ये y किसके बराबर है 2x, तो ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस. इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका ये ग्राफ आएगा. अब हमें कहाँ से करना है इसको इंटीग्रेट. अब देखो हमारे पास है x is 2, तो इसका एक यहाँ पे देखो दिस इज x is 2, ये लाइन जो है x is 2, ये वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. दूसरा है x is 5, तो ये हो गया x is 5. तो फ्रॉम x is 2 to x to 5 और y एक्सिस के दरमियान जो एरिया आएगा, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन का हमें निकालना है एरिया. तो अगर हम यहाँ लिखेंगे सपोज दिस हो A, B, C एंड D, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन है दैट इज A, B, C, D, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स 2 to 5. तो करेंगे हम. तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या है, एरिया अंडर द लाइन. ये लाइन है हमारे पास एक, ठीक है, लाइन DC विद इन लिमिट्स x2 to x4. दैट इज सिंपली फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, y dx. सो 2 to 4 y किसके बराबर 2x dx. अब यहाँ पे 2 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन 2 to 4 x raised power 1 dx. This is x square by 2 within limits 2 and 4. 2 gets cancelled, x square within limits 2 to 4. तो इसका आंसर क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट. 16 माइनस 4 दिस इज 12 स्क्वायर यूनिट्स. ये इसका एरिया आएगा, एरिया अंडर दिस लाइन. तो बाकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. होप यू हैव लाइक दिस and subscribe.